गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास 6 का चैप्टर 13 हम कर रहे हैं सिमिट्री। एक्सरसाइज 13.2 हाफ हो गई थी हमारी, उससे बाकी के क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम अभी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज ऑन ए स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। स्केच बनाना है हमें एक स्क्वायर पेपर, मींस समझ लो आप ग्राफ पेपर के ऊपर किस चीज का। पहला, ए ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ट्राइंगल का हमें स्केच बनाना जिसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट, ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जो इससे ऊपर और नीचे एक जैसा हो, बस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब इससे ऊपर और नीचे जो ट्राइंगल सेम होगा, हमें वो ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये बन गया आपका ऐसा ट्राइंगल जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है सिर्फ, वर्टिकल कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल विद ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये था हमारा इसका 5th का ए पार्ट। अभी बी पार्ट देखिएगा। बी में क्या पूछा है, ए क्वाड्रेटर विद बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ऐसा क्वाड्रेटर जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी। तो ऐसा क्वाड्रेटर हम कौन सा बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इसमें एक रेक्टेंगल या फिर एक रोम्बस बना सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में ओनली अपने पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये आपकी एक रेक्टेंगल हो सकती है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी दो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन कौन सी, ये होगी आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और दूसरी ये बन जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जिसकी सिर्फ दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। कौन सी क्वाड्रिलेटरल, विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल होगी जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद इसी के तीसरे पार्ट में, सी पार्ट में देखिएगा क्या पूछा गया है। सी पार्ट में पूछा गया एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यानी कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए ट्राइंगल तो हमने बना लिया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल था जो ऊपर और नीचे से, जिसकी ये दोनों साइड इक्वल थी और तीसरी अलग थी। ठीक है, लेकिन अब पूछा है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्वाड्रिलेटरल में अगर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इन्होंने लिखी हो तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है काइट का एग्जांपल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनानी जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो आप काइट बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आप काइट ऐसे बना ले इसकी। ठीक है, ये काइट हो जाएगी आपकी। ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल हो गई जिसकी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, मान लो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो आप काइट इस टाइप से बनाएंगे, फिर इस तरह से खड़ी काइट बना लेंगे। ये इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आप क्या बना लेंगे, काइट बना लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल, विद कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली, विद
ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां लिख देता हूं मैं ओनली, ए क्वाड्रिलेटरल विद ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बन जाएगी आपकी ऐसी क्वाड्रिलेटरल। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या पूछा गया है? डी पार्ट है इसका हमारे पास, डी में पूछा गया है ए हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, हेक्सागन जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। चलो उससे पहले एक चीज बताता हूं, कोई भी आपकी रेगुलर डायग्राम होती है, जैसे ट्राइंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी रेगुलर डायग्राम अगर है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री उतनी ही होंगी जितनी उसमें साइड है। रेगुलर ट्राइंगल कौन सी होती है? इक्विलेटरल। रेगुलर का मतलब वो जिसकी सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रेगुलर ट्राइंगल कहलाती है। तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर जिसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल होती है, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रेगुलर पेंटागन यानी कि जिसकी 5 साइड हो और पांचों इक्वल साइड हो, उसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो समझे, रेगुलर डायग्राम आपकी कोई भी है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री उतनी ही होती है जितनी उसकी साइड है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक हेक्सागन। कौन सी हेक्सागन? ये नहीं लिखा। जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसी बनानी है हमें हेक्सागन। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें एक तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। हम ऐसी हेक्सागन बना लेते हैं जिसमें ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो कैसे बन जाएगी? एक ये ले ली हमने, एक ये साइड हो गई इसमें, ठीक है, एक साइड इसमें ये बन गई, एक ये बन गई इसके सामने वाली, और 2 नीचे की तरफ ये बन गई। ये आपकी ऐसी हेक्सागन होगी। हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती है, 6 साइड है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन होगी। और इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, बाकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बनेगी। तो ये आपकी हेक्सागन बन गई। हेक्सागन, हेक्सागन विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये एक ऐसी हेक्सागन है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? कितनी है? 2 है। इसके बाद ई पार्ट में क्या कहा है? एक ऐसी हेक्सागन बनानी है जिसकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया, रेगुलर डायग्राम अगर कोई है तो उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जितनी उसमें साइड्स है। अब इसने कहा है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है और हेक्सागन है, 6 ही साइड होती है, 6 साइड 6 लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब डायग्राम कैसी है? रेगुलर। रेगुलर हेक्सागन बनानी है आपको। रेगुलर हेक्सागन कौन सी होती है? जिसके आमने सामने की साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है और सभी एंगल भी इक्वल है। ये वाली जो आपकी हेक्सागन है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन बन जाएगी। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी है देखिएगा, एक तो ये बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, एक ये बन जाएगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक अगली लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से आ जाएगी इसकी, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से आ जाएगी इसकी 4, एक ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज 5th एंड द 6th, ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन जाएगी। ये आपकी बन जाएगी रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। आप स्केल से करेंगे तो सभी साइड्स की लेंथ इक्वल लेनी है आपने और सभी एंगल भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी रेगुलर हेक्सागन जिसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। हेक्सागन, ये है आपकी हेक्सागन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये आपकी हेक्सागन बन गई जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 6 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th हमारा कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन 6 में क्या है? ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। फिगर ड्रॉ करनी है और फिर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कहां है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसका ए पार्ट बनाते हैं हम। ए पार्ट में क्या है, इन्होंने इस तरह से कुछ एक ट्रायंगल बना रखी है, ये ट्रायंगल बना रखी है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कहां है, क्योंकि ये कोई रेगुलर डायग्राम नहीं है, है ना। इसके अगर हम कहीं से भी फोल्ड करते हैं तो ये पूरे को कवर नहीं कर पाता,
इसलिए इस डायग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। इसमें पूछा था इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, है ही नहीं इसमें, तो ड्रॉ कैसे करेंगे। बी पार्ट देखिएगा इसका, बी पार्ट में हमने बनानी है लाइन ऑफ सिमेट्री, कहां आएगी। डायग्राम क्या दे रखा है, एक इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल ऊपर है और सेम क्वाड्रिलेटरल इसको यहां टच करते हुए नीचे बनाया गया है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सेम क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी है क्या होगी, तो इसमें अपने पास लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी होंगी भाई। एक तो ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिएगा इस लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से डायग्राम एक जैसी है ना। और एक बन रही है इसकी ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन के आप लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे तो भी आपकी डायग्राम सेम है। तो इसमें सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी थी, तो ये दो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी है इसमें। इसी तरह इसका सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट में क्या है, स्क्वायर, उसके अंदर स्क्वायर ये है, और स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4, है ना। मैं रफली बना के दिखाता हूं इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होंगी। एक तो ये स्क्वायर है, एक इसके अंदर एक और स्क्वायर दे रखा है और उसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये बनेगी इसकी वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल, तीसरी ये तिरछी ट्रांसवर्सल, और चौथी ये तिरछी ये ट्रांसवर्सल, ये बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये आपका इसका सी पार्ट हो जाएगा। डी पार्ट इसका जैसे हमने वो किया था, कौन सा, फिफ्थ का डी किया था, हेक्सागन बनाया था जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, इसी तरह इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ई पार्ट देखिएगा इसका, पार्ट ई पार्ट में क्या है, हमारे पास डायग्राम दे रखी है इन्होंने, कुछ इस टाइप की एक डायग्राम दे रखी है, पेंटागन दे रखी है, लेकिन पेंटागन कैसी है, ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। अगर रेगुलर पेंटागन होती तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती, उसमें 5 होती, लेकिन ये आपकी पेंटागन रेगुलर नहीं है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड आपकी डायग्राम सेम हो। अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करता हूं तो इसके लेफ्ट और राइट में सेम नहीं है, लेफ्ट में ट्राइंगल और राइट में क्वाड्रिलेटरल है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम डायग्राम है, देखेंगे आप, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, सिर्फ एक ही आएगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा इसका एफ पार्ट। एफ में क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है, लेकिन स्टार कैसा है, जो ऊपर से नीचे तो चौड़ाई में है, लेकिन लेफ्ट से राइट में लंबाई में है, यानी कि लेफ्ट से राइट में ज्यादा बड़ा है और ऊपर से नीचे में थोड़ा कम बड़ा है ना। इस तरह का डायग्राम दे रखा है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कितनी होगी, तो वही लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ डायग्राम सेम हो। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये इस लाइन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डायग्राम एक जैसा है, तो एक तो ये बन गई, और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डायग्राम एक जैसा है, एक ये बन गई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये इसका एफ पार्ट है। तो 6th क्वेश्चन के ये 6 पार्ट है, ये 6 के 6 आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे, अपने आप करेंगे ये सभी क्वेश्चन, बाकी जो मैंने छोड़ दिए वो भी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये 6 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कंसिडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, लिस्ट अमोंग देम द लेटर्स विच हैव। अब इनमें से छांटने हैं किस लेटर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, किसकी हॉरिजॉन्टल, और किसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं हम। जैसे मान लो आपका अल्फाबेट है ए की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, ए में कहां से हम लाइन ड्रॉ करें कि दोनों तरफ एक जैसा डायग्राम बने, वर्टिकल लाइन, है ना। ये देखो वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ एक जैसा डायग्राम बनेगा। मैं ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूं एक बार। मान लो आपके पास ये है ए, ठीक है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी बनेगी वो देखिएगा। अब यहां से सेंटर में से हम वर्टिकल जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके दोनों तरफ से देखो डायग्राम एक जैसा है,
तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो दोनों तरफ से एक जैसा नहीं होगा, ऊपर नीचे सेम नहीं होगा। इसका मतलब ए में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है? वर्टिकल। अब बी ड्रॉ करते हैं इसी तरह, बी, ये अपना हो गया बी। अब बी में लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी बनेगी? देखिएगा बी में कौन सी बन रही है? बी में इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक जैसा है ना? तो बी की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इसमें नहीं खींच सकते, यहां से खींचेंगे या यहां से खींचेंगे तो दोनों तरफ एक जैसा नहीं बनेगा, है ना? इसी तरह से सी में बतानी है, डी, ई, एफ सब में बतानी है, सोच के किस में कौन सी बनेगी। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं ऐसे एग्जाम्पल जिनकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मैं मिटा देता हूं दोनों। पहला, लेटर्स विद वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे लेटर्स जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? वर्टिकल है। वो कौन कौन से लेटर्स हैं वो लिखते हैं हम। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री अभी ड्रॉ किया था, कौन सा? ए में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में एक जैसा होता है। उसके बाद कौन सा हो सकता है? सोच के बताइए। बी में नहीं होगा, सी, डी, ई, एफ, जी, एच में देखिएगा, एच में अगर ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे तो दोनों तरफ एक जैसा आएगा, है ना? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई में भी दोनों तरफ से एक जैसा है, ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे तो। आई के बाद जे नहीं होगा, के, एल, एम में भी दोनों तरफ से एक जैसा बनेगा। एम में अगर हम सेंटर में से ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे, एम, एन में नहीं है, ओ हो गया, पी, क्यू, आर, एस, टी में भी बनती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। यू में भी बनती है, वी में भी बनती है। उसके बाद डब्ल्यू में भी बनेगी, एक्स, उसके बाद वाई में भी दोनों तरफ से एक जैसा होता है। ये बन गया ऐसे जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? वर्टिकल है। अब बनाते हैं हॉरिजॉन्टल वाले लेटर्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ए पार्ट था, अब करते हैं बी पार्ट। विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस में होती है? अब बताइए, अब किस में होगी? ए में तो नहीं होती, बी में होगी, ठीक है। सी में होगी, सी, हाँ सी में होगी। डी ई में भी होगी। देखो अगर हम यहां से लाइन खींचेंगे तो ऊपर नीचे एक जैसा है। एफ में नहीं होगी, नो सर, नहीं होगी। एच, सी में नहीं होगी, एच में बनेगी और आई बनेगी। के में नहीं है, के में भी बनेगी, यहां से लाइन खींचेंगे तो ऊपर नीचे एक जैसा है। एल में नहीं है, एम, ओ में है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स में बनेगी, है ना? ये बनेगी। इसके बाद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अब वो बनाने हैं। सी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लेटर्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें ये दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, वो लेटर्स कौन से होंगे ये हमें बताने हैं। तो चलिए वो और छाटते हैं। ए में थी, बी, सी, डी, ई, एफ में कोई नहीं होती, है ना? जी में कोई नहीं होती, जे में कोई नहीं होती, और एल, एन, पी में भी नहीं होती ना, क्यू, आर, एस, जेड, है ना? ये ऐसे बन गए जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है,
गिवन हियर आर फिगर ऑफ ए फ्यू फोल्डेड शीट्स एंड डिजाइन ड्रॉन अबाउट द फोल्ड। फोल्डिंग वाला है ये, तो फिर एक्टिविटी बेस्ड है, आपको पेपर को फोल्ड करके देखना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप अपने आप करेंगे एक्टिविटी इसकी, ठीक है। तो यहां तक हमारी एक्सरसाइज 13.2 फिर कंप्लीट होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।